हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 18 हल करने वाले हैं। तो क्वेश्चन को मैं समझा देता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, ये एक सीधी रेखा खींची गई है और ए और बी दो बिंदुएं हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले बिंदु बिंदु ए को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त खींचा गया है। इस सीधी रेखा पर एक अर्धवृत्त खींचा गया है और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या देखिए यहाँ पे दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक ना। और फिर ए के बाद अब बिंदु बी को केंद्र मान करके यहाँ से नीचे अर्धवृत्त खींचा है और इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। चूँकि इसको सर्पिल बनाना है, ठीक ना, सर्पिल ऐसे ही बनता है। तो यहाँ से नीचे वाला अर्धवृत्त जो होगा यहाँ से टच होना चाहिए, तभी तो सर्पिल बनेगा। तो जब बी को केंद्र मान करके यहाँ से अर्धवृत्त को टच करेगा तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि इतना 0.5 सेंटीमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 0.5 सेंटीमीटर है। तो जो नीचे वाला ये जो अर्धवृत्त बना है इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, यहाँ पे दिया गया है। फिर अब ए को केंद्र मान करके ऊपर खींचा गया है इसको टच करते हुए, ठीक ना। तो इसकी त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक ना। यानी कि जब केंद्र ए को मान करके अर्धवृत्त खींच रहा है तो ये ऊपर अर्धवृत्त जितने भी बनेंगे वो ए को केंद्र मान करके बनेंगे और नीचे जितने भी अर्धवृत्त बनेंगे वो बी को केंद्र मान करके बनेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में जो ये अर्धवृत्त की लंबाई है L1 और जो नीचे लंबाई है L2, ये जो ऊपर L3 बन रहा है और नीचे L4, ऐसे ही ये 13 मतलब L13 तक बनेगा। यानी कि 13 अर्धवृत्तों तक बनाना है इसे। देखिए दिया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की लंबाई क्या है। यानी कि हमें L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 ऐसे ही करके प्लस डॉट 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 प्लस L13 इसका हमें मान ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ से लेकर इसकी लंबाई, फिर इसकी लंबाई, फिर इसकी, यानी कि पूरे सर्पिल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है 13 अर्धवृत्तों तक, ठीक ना। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज़ जानना होगा कि अगर वृत्त दिया गया है और उसकी त्रिज्या स्मॉल r है तो इसकी लंबाई क्या होगी, जो वृत्त की लंबाई क्या होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि परिधि आप कह सकते हैं। तो परिधि की लंबाई क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2πr, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, चूँकि इसमें अर्धवृत्त दिया गया है तो जब ये पूरे वृत्त की लंबाई 2πr है तो अर्धवृत्त की लंबाई कितना हो जाएगी, 2 से भाग हो जाएगा, यानी कि अर्धवृत्त की लंबाई πr हो जाएगी। या फिर इसी को कह सकते हैं r इंटू पाई, ठीक ना। तो इसी चीज़ का प्रयोग करते हुए देखिए, अगर हमें L1 का मान निकालना है तो L1 बराबर क्या हो जाएगा, L1 बराबर हो जाएगा r पाई, और r का मान क्या है, L1 जो अर्धवृत्त बना है इसकी त्रिज्या यहाँ पे दिया गया है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रख दीजिए r का मान 0.5 पाई सेंटीमीटर, यानी कि L1 का मान 0.5 पाई सेंटीमीटर हो गया। अब इसी तरीके से L2 का मान हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे L2 हो गया और L2 का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे दिया गया है। तो r पाई बराबर ये हो जाएगा 1 पाई सेंटीमीटर। इसी तरीके से L3 का मान हो जाएगा, L3 का त्रिज्या 1.5 है तो ये हो जाएगा 1.5 पाई सेंटीमीटर, और L4 का मान हो जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक ना। तो हमें इन्हीं सभी का योग करके और मान ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले देखिए इस तरीके से इसे हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई L1 बराबर 0.5 पाई सेंटीमीटर जो हमने अभी निकाला था, और दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई L2 बराबर 1 पाई सेंटीमीटर, और तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई L3 बराबर इतने पाई सेंटीमीटर, और ऐसे ही चौथे का 2 पाई सेंटीमीटर, ठीक ना। तो ये ऐसे ही 13 पदों तक चलता रहेगा, ठीक। तो इसके बाद से लिखेंगे अतः 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस डॉट 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 13 पदों तक, क्योंकि 13 क्रमागत अर्धवृत्त का योग निकालना है, ठीक। तो अब L1 का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.5 पाई, फिर प्लस L2 का मान हो जाएगा 1 इंटू पाई सेंटीमीटर। आप इसे 1 पाई लिखें या फिर ना लिखें, केवल पाई भी लिखेंगे तभी 1 पाई माना जाएगा वो। फिर
ये सेंटीमीटर अभी हटा दीजिए, फिर प्लस L3 का मान हो जाएगा 1.5 पाई, फिर प्लस L4 का मान हो जाएगा 2 पाई, प्लस डॉट 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 13 पदों तक। ठीक, 13 पदों तक। तो यहाँ पे देखिए ये एक समांतर श्रेणी के पद हैं। तो इसमें देखिए a बराबर क्या दिया गया है, a बराबर है 0.5 पाई। और अगर d की बात करें तो d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि 1 पाई माइनस 0.5 पाई कितना हो जाएगा, d बराबर भी हो जाएगा 0.5 पाई। और यहाँ पे n बराबर देखिए 13 पदों तक पूछ रहा है, तो n बराबर 13 हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग लिखेंगे चूँकि Sn बराबर, यानी हमें पता है Sn बराबर n/2 होता है कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना होता है। ठीक ना, तो इसी फार्मूले में रख लेते हैं। तो n का मान है 13, तो 13/2, फिर 2 गुणा a का मान है 0.5 पाई, प्लस n का मान है 13, तो 13 माइनस 1 ये हो जाएगा 12, गुणा d का मान कितना है 0.5 पाई। बस इसी को हल कर लेना है। तो ये हो जाएगा 13/2, फिर 2 पाँचे 10 होगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगेगा, यानी कि 1.0 पाई, यानी कि सीधे 1 पाई लिख लेते हैं। फिर प्लस यहाँ पे देखिए 12 पचे 60 होगा, और एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 6.0 हो जाएगा, यानी कि केवल 6 पाई बचेगा। तो इसके बाद से ये हो जाएगा 13/2, 1 पाई प्लस 6 पाई गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 7 पाई। और पाई का मान इसमें दिया गया है 22/7, तो 13/2 गुणा 7 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7। तो 7 से 7 कट गया, अब 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ से ये हो जाएगा 13 गुणा 11। तो इन दोनों का गुणा करने पर ये आता है 143 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो इस तरीके से ये आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के NCERT मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।